हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये जो सेशन है ये हम आज ऐसा सेशन पढ़ेंगे जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, जो भी पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं, सीटी के भी एग्जाम, जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं, सबका हर एक पॉइंट, हर एक लेवल, हर एक टाइप सब कुछ करेंगे आज के सेशन में। नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज का सेशन अगर आपने देखा, पढ़ा, समझा तो वहां पे चीजें क्लियर होंगी। पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे फ्रेशर्स बच्चों को परेशान करती हैं, जो हमारे शुरुआती जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको परेशान करता है। वो सब पहले कंसेप्ट जान लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट, तो लगातार आप स्क्रीन पे नजर बनाए रखिए। कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन चार्ट क्या होता है। हमें ये सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी डायरेक्शन, आप देखिए ये आपका डायरेक्शन चार्ट है। इस तरीके से आप डायरेक्शन चार्ट यहां पे समझ सकते हो कि ये होता है, अगर ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट होगा। इसको हम वेस्ट बोलेंगे। ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। ये आपके डायरेक्शन चार्ट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें बच्चों, ये जो बीच का डायरेक्शन है, ये जो बीच में है, आप देख पा रहे हैं बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, इसको हमेशा हम बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हमेशा हम बोलेंगे, ये जो है नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट है ये, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हमेशा हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है ये हमेशा बोला जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हिंदी में इसको बोलते हैं जो है दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पूर्व है। ठीक है, और ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो दक्षिण पूर्व, यानी इसको इंग्लिश में कहें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अगर इसको हिंदी में बोलना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ये डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये डायरेक्शन चार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्शन चार्ट बोलते हैं। डायरेक्शन चार्ट जो है ये आप सबको पता होना चाहिए कि भाई ये ईस्ट है जो कि फिक्स होता है, ईस्ट है ये, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। ईस्ट वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ साउथ। तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शंस जो दिए गए हैं इन पे आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सा डायरेक्शन है। तो आप इसको इस तरह से समझिए जैसे कि, ठीक है, ये डायरेक्शन हमेशा आपका ईस्ट रहेगा। अब आप पूरे डायरेक्शन डिस्टेंस को इस तरह से सॉल्व करोगे, ये डायरेक्शन वेस्ट हमेशा माना जाएगा, ये नॉर्थ माना जाएगा और ये साउथ माना जाएगा। इसके बीच का जो डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो आपके फेस के अकॉर्डिंग कई कई लोग डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। सर मैं उधर देख रहा हूं तो डायरेक्शन वो होना चाहिए, ऐसे नहीं होता भाई। आपके फेस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो है लेफ्ट और राइट चेंज होता है, डायरेक्शन नहीं बदलता। डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है भाई कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये फिक्स होता है हमेशा। और ये भी, ये सब डायरेक्शंस होते हैं जो चार, साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम, अब इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, डायरेक्शन है ये, प्रॉब्लम होगा लेफ्ट राइट में। जैसे आप अगर मान लो कि नॉर्थ चले जा रहे हो, ये नॉर्थ की तरफ आप जा रहे हो, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ आप चले जा रहे हो, इसका राइट किधर होगा, इसका राइट तो इधर ही होगा। नॉर्थ का ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, आप सब बैठ के वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो देख रहे हो तो आप ये देख पा रहे होगे, बोर्ड की तरफ मुखी होगे, ये राइट है, ये लेफ्ट है, देखा आपने। तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, नॉर्थ की तरफ, ये राइट, ये लेफ्ट है।
और अगर आप यहीं पे साउथ की तरफ आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो ना, तो साउथ की तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा। अगर मैं ऐसे मुड़ जाऊं तो अब मेरा देखो राइट इधर लेफ्ट इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट राइट बदलता है कब, आपके फेस के अकॉर्डिंग। आपका फेस इधर तो राइट इधर लेफ्ट इधर, आपका फेस इधर तो राइट इधर लेफ्ट इधर। तो फेस के अकॉर्डिंग जो बदलता है वो लेफ्ट और राइट होता है, न कि वो डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप ईस्ट में जा रहे हो, ये देखो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, ये देखो ईस्ट इधर ही है। अगर आप ईस्ट में जा रहे हो तो ये आपका डायरेक्शन जो है, ये आपका जो है हो जाएगा ऐसे, देखो ईस्ट में, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा राइट, नीचे की तरफ राइट होगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा, ठीक है। और अगर आप यही वेस्ट में आ रहे हो, वेस्ट में आ रहे हो, तो अब वेस्ट में आ रहे हो तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। आप खुद इसको देख सकते हो, लेफ्ट राइट में बच्चों से गलती होती है, बहुत गलतियां हो जाती है लेफ्ट राइट में, और वहीं पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सो अगर आप देखें तो राइट डायरेक्शन इधर इधर है, अगर हम नॉर्थ देख रहे हैं, साउथ देखें तो देखो साउथ जैसे ही मुड़ा मैं, ये राइट ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट देखूंगा तो ये राइट ये लेफ्ट, और जैसे ही वेस्ट घूमूंगा तो देखो अब ये लेफ्ट ये राइट हो गया। तो वो आप चीजों को अच्छे से समझ करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और सीखना पड़ेगा आपको। डायरेक्शन के ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आएगा तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर इसी चीज को मैं अलग अलग कर दूं, मान लो इसको मैं इस तरह से कर दूं, देखो राइट डायरेक्शन हमेशा इधर ही टर्न हुआ ना, राइट राइट देखना, राइट इधर टर्न हुआ, राइट किधर टर्न हुआ, इधर टर्न हुआ, राइट किधर टर्न हुआ, इधर टर्न हुआ। ये देखो राइट हमेशा राइट पे ध्यान बनाओ, राइट देखो इधर टर्न हुआ, देखो इस तरह राइट टर्न हुआ, राइट इस तरफ टर्न हुआ है, ठीक है। राइट देखो यहाँ पे इधर टर्न हुआ है, और राइट यहाँ पे इधर टर्न हुआ है। तो जब राइट इधर जो टर्न हुआ है राइट, सभी राइट को मैंने क्या किया, यहां से निकाला और यहां बना दिया। देखो राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न, राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न, तो उसी राइट को यहां बना दिया। तो आप एक चीज देख पा रहे होगे, ये कौन से डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, हमेशा हमेशा ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। आप देखिए इस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, और इसको हमेशा हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज को हम क्या बोलेंगे, राइट, क्लॉकवाइज को हम क्या बोलेंगे, राइट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज को हमेशा राइट डायरेक्शन बोलते हैं। जब क्लॉकवाइज को राइट डायरेक्शन हमने बोल दिया तो एंटी क्लॉक को क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। तो एंटी क्लॉक भी बना लेते हैं, देखो एंटी क्लॉक का मतलब लेफ्ट होगा भाई, देखो इस तरह से, इस तरह से एंटी क्लॉक। देखो ये देखो लेफ्ट डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट 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 इधर है। देखा आपने, एंटी क्लॉक चल रहा है, ये क्लॉक चला तो राइट हुआ, ये एंटी क्लॉक है, यहां से लेफ्ट वाले को ही उठा के मैंने इधर बना दिया। देखो लेफ्ट 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 लेफ्ट, तो लेफ्ट हमेशा, लेफ्ट हमेशा, लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉक चलता है, एंटी क्लॉक। किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप लेफ्ट टर्न हो, एंटी क्लॉक टर्न हो रहे हो, तो वो लेफ्ट है, वो लेफ्ट डायरेक्शन कहा जाएगा, वो लेफ्ट डायरेक्शन कहा जाएगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा आपको। आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको सबसे पहले डायरेक्शन चार्ट बनाना सिखाया। डायरेक्शन चार्ट क्या होता है, ईस्ट हमेशा देखिए, ईस्ट का डायरेक्शन ये है, ईस्ट का ये है, वेस्ट का ये है, नॉर्थ का ये है, साउथ का ये है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को हमने बोला ईस्ट है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को बोला हमने वेस्ट है, ये ऊपर डायरेक्शन जा रहा है ये नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है। मैं आपको सही सही बता दूं, साफ साफ बता दूं, चाहे फ्रेशर बच्चा हो, पहली बार प्रिपरेशन कर रहा हो, आप इस कंसेप्ट लेक्चर को अच्छे से देख लो, समझ लो, सीख लो। आपको इसी क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए दिखूंगा, और आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। पूरा कंसेप्ट आपके सामने। आज के बाद डायरेक्शन डिस्टेंस आपके लिए एकदम मतलब बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब इनके बीच का जो डायरेक्शन होगा भाई, इनके बीच का जो डायरेक्शन होगा, बार बार मैं बता रहा हूं, ये देखिए बार बार मैं बता रहा हूं, इनके बीच का जो डायरेक्शन होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन हमेशा कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, ठीक है। इनके बीच का डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन हमेशा क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। यहाँ साउथ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ सारे डायरेक्शन। और देखो लेफ्ट राइट के बारे में, ये डायरेक्शन चार्ट था, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन चार्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट,
लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट एंड डायरेक्शन चार्ट। लेफ्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन चार्ट ये आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। ठीक है, बिना टाइम को गंवाए आगे की कंसेप्ट की ओर बढ़ चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट होगा स्टूडेंट, देखते हैं क्या होता है, क्या क्या हमें इसमें और सीखना बाकी है कंसेप्ट में। अगला है पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होगा एक थ्योरम होता है, हमने छोटे क्लासेस में इसको देखा भी होगा, सीखा भी होगा आप लोगों ने। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बच्चों कि अगर ये देखिए, अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते कब है, अप्लाई करते कब है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपसे ये कहता है, ये जो स्लैंट हाइट है ना, ये जो तिरछी ऊंचाई है, ये वाली स्लैंट हाइट, इसी को फाइंड करने के लिए इस थ्योरम का हम यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसको बोला जाता है। इस थ्योरम का यूज करते हैं। इस थ्योरम का यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जब हमें ये पता होता है, ये पता होता है, ये नहीं पता होता हाइपोटेनस, तो इसमें हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। और ये थ्योरम ये कहता है कि h का जो स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो p का वैल्यू है ये 4 है और b का वैल्यू है 3, तो h का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अब इस वैल्यू में अगर हम पुट कर दें पी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 9, और 16 9 यानी 25, यानी h का जो वैल्यू होगा, h का जो वैल्यू होगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है पाइथागोरस थ्योरम ये बनाया गया है आपको, ये जो स्लैंट हाइट है ना, तिरछी ऊंचाई, ढलान वाली ऊंचाई है, इसी को फाइंड करने के लिए इस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये दिया हो, ये दिया हो, ये निकालना है, तो इस फॉर्मूले में रख के हम उसको जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम इस तरह से समझते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। जैसे मान लो कि आप जा रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, आप नॉर्थ डायरेक्शन जा रहे हो और वहां से राइट टर्न होते हो, तो आपका फेस किधर हो जाता है, तो आपका फेस तो ईस्ट हो जाता है। तो इस चीज को मैं लिख लेता हूं भाई कि मैं नॉर्थ जा रहा था, लेकिन वहां से जैसे ही राइट घूमा, राइट की तरफ घूमा मैं, तो हमारा फेस किधर हो गया, हमारा फेस तो ईस्ट हो गया। नॉर्थ से राइट घूमा तो मेरा फेस ईस्ट हो गया। ठीक है, इस चीज को हम लिख लेते हैं। अब अगर देखो यहाँ पे इसको हम डिग्री वाले टर्म में लिखें, जैसे यहाँ पे देखो ये फेस नॉर्थ है, ये किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ, और ये क्या है, ईस्ट है। ठीक है, अगर कोई आदमी नॉर्थ देख रहा है, जैसे मैं नॉर्थ देख रहा हूं और मुझे ईस्ट घूमना है, तो मैं ऐसे ही घूमूंगा ना, ऐसे देख रहा था मैं, ऐसे घूमूंगा। और ये जो टर्न है, ये जो टर्न है, इस टर्निंग को बोलते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इस टर्निंग को बोलते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बच्चों अगर हम नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाए, तो हमारा फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। समझ गए, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इस चीज को मैं यहां लिख लेता हूं भाई कि नॉर्थ से अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाए, तो हमारा फेस तब भी तो हो जाएगा ना ईस्ट में। यानी देखा जाए तो नॉर्थ नॉर्थ एक जैसे, ईस्ट ईस्ट एक जैसे। हमें जो मिला, हम जिस पॉइंट के लिए यहां पे आए थे, वो ये पॉइंट है स्टूडेंट, ये पॉइंट। नॉर्थ नॉर्थ तो एक जैसे हैं,
ठीक है, ईस्ट ईस्ट तो एक जैसे हैं। जो पॉइंट हमें जरूरी था ये था, यानी कि यहां पे हमें ये मिला कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट डायरेक्शन, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन। इस चीज को ही जानने के लिए यहां हम ये कंसेप्ट आपके सामने रखा था मैंने। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब राइट डायरेक्शन, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन। आई होप आप सब लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से। ये कंसेप्ट आगे यूज होने वाला है भाई, आगे यूज होने वाला है। अभी तो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम आपके सामने टाइप्स रखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, सारी चीजें सामने आएंगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक और कंसेप्ट हमने आपके सामने रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट हैं उसको सीख लेते हैं। कुछ और कंसेप्ट हैं जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को, वहां पे हम पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। जैसे मान लीजिए, अब हम देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो अभी डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में पढ़ना तो बाकी है, अभी तो छोटे मोटे कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे। आइए हम डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं पहले। अबाउट अबाउट डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। पॉइंट ए बी सी डी हमने बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बनाऊं, क्वेश्चन ये बनाऊं कि व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए। सो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए। पॉइंट सी का डायरेक्शन क्या है ए से, पॉइंट सी का डायरेक्शन क्या है ए से। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सी का डायरेक्शन बता दो क्या है ए से। तो सी का डायरेक्शन ए से क्या है ये निकालने के लिए, जैसे आप देखा करो यहाँ पे फ्रॉम ए लिखा है, क्या लिखा है, फ्रॉम ए। तो ए पर डायरेक्शन चार्ट एज्यूम कर लो, ए पर डायरेक्शन चार्ट एज्यूम कर लो, ए पर डायरेक्शन चार्ट को एज्यूम कर लो, जहां से फ्रॉम लगाए ना वही डायरेक्शन चार्ट एज्यूम कर लो। तो आपने एज्यूम किया, तो ये नॉर्थ है और ये क्या है, ये तो ईस्ट है, और इसके बीच में है ना सी, इसी के बीच में तो सी है। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। देख लो क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए। सी का डायरेक्शन ए से क्या होगा, तो ए से क्या होगा, तो देख लो क्या होगा, ये नॉर्थ है, ए पर डायरेक्शन चार्ट बना दो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, what is the direction of point B from point C। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम कौन सा पॉइंट है, सी। तो सी पर डायरेक्शन चार्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। तो सी पर डायरेक्शन चार्ट यहाँ पे ऐसे एज्यूम कर लो। अभी जो फ्रेशर्स हैं, जो भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, वो तो एज्यूम करके ही देखेंगे ना अभी, और जो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर वहां पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत वो आंसर दे देंगे। फिलहाल ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, ये कौन सा है, ईस्ट, इसके बीच में ही तो है ये बी, कहाँ पे है, बीच में ही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट। चलिए मान लीजिए पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम बी। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम बी। अब फ्रॉम बी है ना, तो फ्रॉम जब बी बोला तो बी पर डायरेक्शन चार्ट बना दो। और ये देखो किधर है, डी किधर है भाई, डी किधर है, डी किधर है, साउथ, और ये क्या है, वेस्ट, उसके बीच में है। सो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू डी। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू डी। अब विथ रिस्पेक्ट टू डी बोले चाहे फ्रॉम बोले, तो आप डी पर ही डायरेक्शन चार्ट बनाओगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू भी बोल सकता है फ्रॉम की जगह पे, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, वेस्ट, उसके बीच में है ये
ए कहाँ है, ए उसके बीच में ही तो है, डी देखो, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, आंसर होगा, आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम सी, सी से डी का डायरेक्शन बताओ, तो फ्रॉम सी बोला है ना भाई, तो सी पर डायरेक्शन चार्ट तो बना ही हुआ है, देखो डी किधर डायरेक्शन में है, डी तो भाई साउथ में है, सो आंसर क्या होगा, साउथ। तो इस तरीके से स्टूडेंट डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्शन का आंसर इस तरीके से आप दे सकते हो। बस सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू या फ्रॉम करके कैसे पूछ रहा है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। आई होप आप सब समझ पाए होंगे, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा डायरेक्शन डिस्टेंस सीखने में, ठीक है। तो अभी जब क्वेश्चन पे आएंगे तो और बेहतरीन चीजें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे, ठीक है। अभी आप कंसेप्ट सीख रहे हो, अभी तो कंसेप्ट ही लेक्चर है ये, ठीक है। क्वेश्चन पे बहुत जल्द आएंगे, क्या एसएससी, क्या बैंक, क्या रेलवे, क्या पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबका सॉल्यूशन एक लेक्चर में, सबका सॉल्यूशन एक लेक्चर में, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखते रहिए। अबाउट डायरेक्शन हो गया स्टूडेंट्स, अब पढ़ लेते हैं अबाउट डिस्टेंस। कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं, बस आपके सिलेबस से जो रिलेटेड है वही चलेगा, जो आपके सिलेबस में आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, रखूंगा मैं यहाँ पे, कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के रखूंगा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन दे दिया कि ए इज 6 मीटर, ए इज 6 मीटर नॉर्थ, ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। अगर ये लाइन दे दिया तो फिर ए को आप 6 मीटर नॉर्थ में बना दो, ऐसे ही बनाओगे ना आप, ए 6 मीटर नॉर्थ में है, ए है, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए है 6 मीटर नॉर्थ में, किससे, ए 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के 6 मीटर नॉर्थ में कौन है, ए है, तो उसको हमने यहां पे लिखा कि ए है 6 मीटर नॉर्थ में बी से। अब यहां पे सी इज 6 मीटर ईस्ट, सी इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो सी को 6 मीटर ईस्ट में हम यहां बिठा देंगे, ये कौन हो जाएगा, पॉइंट सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डी इज 6 मीटर साउथ ऑफ सी, डी इज 6 मीटर साउथ, यहां पे 6 मीटर साउथ में यहां कौन होगा, यहां पे होगा डी, ठीक है, 6 मीटर। देखा आपने, ईस्ट बोला सी को तो सी को ईस्ट में बिठाया आपने, सी को ईस्ट में बिठाया, साउथ में बोला डी को तो डी को साउथ में बिठाया, बहुत आसानी से आप बना ले रहे हो डायग्राम को, ठीक है। आगे देखो, अगर यहां पे लिख दिया जाए ई इज 12 मीटर, ई इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी, तो इसको आप ऐसे बना दोगे, डी का वेस्ट किधर है भाई, इधर है, इधर, ठीक है, वेस्ट इधर, वेस्ट डायरेक्शन किधर होता है, इधर ही होता है, तो अब देखो इधर कर लेंगे, और ये कितना मीटर है, 6, ये देखो अब 12 मीटर लंबी लाइन बोला, तो अब 12 मीटर, कुछ लोग क्या होते हैं छोटा सा ही बना देते हैं, भाई ये 6 मीटर, आप पुराने जो डायग्राम लाइन खींच रहे हो उसको देखकर ध्यान में रखते हुए आगे का लाइन खींचोगे आप, 6 मीटर है, तो ये 12 मीटर, 12 मीटर तो 6 मीटर से ज्यादा होना चाहिए ना, कुछ लोग जल्दबाजी में कम कर देते हैं और फिर उनका आंसर आएगा ही नहीं। ये हैबिट डाल लीजिए आप लोग, ये हैबिट आपको डालना पड़ेगा भाई, कि आप डायग्राम को खींच कैसे रहे हो, ये 6 मीटर है तो ये 12 मीटर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, अगर कम करोगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो 12 मीटर हमने इसको जो है यहाँ पे खींच दिया, ये 12 मीटर है, और यहाँ कौन आ गया, ई आ गया, पॉइंट ई है, पॉइंट ई आ गया यहाँ पे, बताइए। इस तरीके से आपने इन चारों लाइन को खींचा। स्टूडेंट्स अब जो है देखना ध्यान पे, यहां पे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, इस पॉइंट ए को, इस पॉइंट सी को, इस पॉइंट डी को और इस पॉइंट ई को आपने आगे बनाया, आप खुद देखो ना, ए 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए को आगे बना दिया आपने, बी इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो बी के सामने ईस्ट में सी को बना दिया,
डी इज 6 मीटर साउथ ऑफ सी, तो देखो डी को साउथ में बना दिया आपने, और ई इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो ई को देखो वेस्ट में बना दिया आपने। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट आपने आगे बनाया, क्योंकि ये पॉइंट हमें आगे बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि ये पॉइंट हमें इसमें दिया नहीं था। एक बार बी मिला, ठीक है, तो बी के आगे ए था, अब बी देखो सी को बनाना पड़ा बी के आगे। समझ में आ रही है बात? इस पॉइंट को हमें हमेशा आगे बनाना पड़ा। अब अगला पॉइंट देखना, अगर यहां पे इस तरह लिख दिया जाए ई इज ई इज रेड से नहीं लिखते, ई इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ के, ई इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ के। ई को 6 मीटर नॉर्थ में बनाना है, किससे? के से। तो देखो अगर आप ई को 6 मीटर नॉर्थ में बनाते हो, देखो अब यहां पे बात को समझना, अब ई पॉइंट यहां पर तो पहले से बना हुआ है ना, अगर इसको आप अलग से बनाओगे तो ये बनाओगे, ई भाई 6 मीटर नॉर्थ में है, किससे 6 मीटर नॉर्थ में है? के से, ऐसे बनाओगे। बट आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे बनाओगे, लेकिन यहां पर तो ई पहले से दिया है ना, ई तो पहले से है। अब ये पॉइंट नहीं बनाना, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट बनाना है आपको। समझिएगा आप बात को, जैसे ए 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी बनाया था, ए को नॉर्थ ले गए थे, तो बी कहां चला गया था? साउथ में चला गया था ना, जस्ट अपोजिट गया था। सी 6 मीटर ईस्ट ऑफ बी, अगर सी को तुमने ईस्ट में लिया था तो बी कहां था? बी तो वेस्ट में था, उसके जस्ट अपोजिट। डी इज 6 मीटर साउथ ऑफ सी, डी को साउथ में लिया था तुमने, तो सी कहां था? उसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ में था। ई 12 मीटर वेस्ट में लिया था डी से, तो ई को अगर तुमने वेस्ट में लिया तो डी कहां है? डी तो ईस्ट में। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर ई को 6 मीटर नॉर्थ में लिया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन रहेगा? के रहेगा। जैसे यहां पर हुआ, जब ए को नॉर्थ में लिया तो बी कहां था? साउथ में। सी को ईस्ट में लिया तो बी कहां था? बी कहां था? वेस्ट में। डी को साउथ में लिया, सी कहां था? नॉर्थ में। और ई को वेस्ट में लिया तो डी कहां था? ईस्ट में। ऐसे ही ई को जब तुम नॉर्थ में लोगे तो के कहां जाएगा? साउथ में। के साउथ में जाएगा, और ई तो पहले से पता है आपको, तो के को आप नीचे खींच दोगे साउथ में, यहीं पे ऐसे 6 मीटर, यहां पे के आ जाएगा 6 मीटर, यहां पर के आ जाएगा। अब देखिए के 6 मीटर, ई के 6 मीटर, ई जो है ई 6 मीटर नॉर्थ ऑफ के, ई देखो 6 मीटर नॉर्थ में है के से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब ये पॉइंट पहले से बना हो, ये बनाना हो, ठीक है, तो ये पहले से है तो इसके जस्ट अपोजिट दूसरा पॉइंट चला जाएगा। चलिए एक और लाइन देखते हैं, ए इज, एक मिनट इसमें इंक ले लेते हैं, आई थिंक इंक की कमी है, वन सेकेंड में। ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ एल, ए 6 मीटर वेस्ट ऑफ एल। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट आपको बनाना था आगे, बट ये पॉइंट तो पहले से दिया है। जब ये पहले से दिया है तो ए को वेस्ट में लेके जाना है, तो एल कहां चला जाएगा? एल ऑटोमेटिक ईस्ट में चला जाएगा, और एल को जब ईस्ट में लेके जाओगे ना आप, यहाँ पे एल रखोगे, उसके 6 मीटर वेस्ट में देखो कौन है? 6 मीटर वेस्ट में कौन है? ए है। सो ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ एल, बिल्कुल यहाँ पे एकदम करेक्ट बात है। चलिए एक और लाइन देखते हैं, ई इज 12 मीटर साउथ ऑफ एम, ई इज 12 मीटर साउथ ऑफ एम, ई 12 मीटर साउथ है एम का। अगर इस डायग्राम को अलग से बनाओगे तो ऐसे बनाओगे आप, देखो ऐसे, ई 12 मीटर साउथ में आ जाए, ई 12 मीटर साउथ में आ जाए किससे? एम से, हो गया। बट अब देखो यहाँ पे ई पहले से मौजूद है, ई यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो एम कहाँ चला जाएगा? अब मैंने बताया था ना, अगर ई पहले से, देखो यहाँ पर समझो ए नॉर्थ में है
तो फिर बी कहाँ गया था, साउथ में। ऐसे ही ई अगर साउथ में है तो एम कहाँ जाएगा, नॉर्थ में। एम को 12 मीटर नॉर्थ में ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 12 मीटर, यहाँ पे कौन हो जाएगा, एम। सो यहाँ पर ये बन गया ना, देखो ई इज 12 मीटर साउथ ऑफ बी। देखो एम, एम के 12 मीटर साउथ में कौन है, ई है। तो इस तरीके से दो लैंग्वेज होते हैं। एक लैंग्वेज तो ये होता है जो बहुत आसान है, लेकिन ये लैंग्वेजेस आते हैं तो थोड़ा बच्चों को मुश्किल कठिनाई होती है, ठीक है। या तो आप इस डायग्राम को अलग बना लो, अलग बना के ई की जगह पे ई ला के रख दो तो ऑटोमेटिक के साउथ में आ जाएगा। या तो फिर समझ लो, जब ए नॉर्थ में है बी साउथ में गया, वैसे ही ई नॉर्थ में है तो के साउथ में जाएगा, ए वेस्ट में है तो एल ईस्ट में जाएगा, ई साउथ में है तो एम नॉर्थ में जाएगा, ठीक है। इस तरह का लॉजिक आप समझोगे, इस तरह से समझ होनी चाहिए आपके अंदर, ये समझ जाओगे आप तो डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए, अब ये सीख लेने के बाद हमने बहुत कंसेप्ट सीख लिया, अच्छा खासा कंसेप्ट हमने जान लिया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस डायरेक्शन डिस्टेंस में कितना पढ़ना है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सो डायरेक्शन में पहला पॉइंट जो पढ़ना है, फर्स्ट पॉइंट जो डायरेक्शन में पढ़ना है, पहले स्मॉल थिंग्स से, चीज़ों से शुरुआत करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो पहला पॉइंट रहेगा व्हेन एंडिंग डायरेक्शन, व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन। आप डायरेक्शन पढ़ेंगे तो एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सारी चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये डायरेक्शन हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। और डायरेक्शन एक छोटा चैप्टर नहीं होता, काफी बड़ा चैप्टर होता है, काफी ज्यादा टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें दूसरा पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इस पे, व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन, डायरेक्शन इज अननोन, ठीक है। ये पूछ दिया जाता है कभी कभी, पूरा डायरेक्शन पढ़ लेने से कोई फायदा ही नहीं हो पाता जब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बीच में, ठीक है। व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन, ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ते हैं, हमें ये समझना आता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यहीं से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको कहा ना, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी ए टू जेड जितने भी एग्जाम में डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, सबको आज हम यहाँ पे आपके सामने रखेंगे, सबको डिकोड करके रखेंगे, ठीक है। फोर्थ रहेगा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ रहेगा आपका जो है डिग्री कॉन्सेप्ट। डिग्री कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत इजी है डिग्री कॉन्सेप्ट। फिफ्थ पॉइंट रहेगा, फिफ्थ जो रहेगा, फिफ्थ क्या रहेगा, देखिए फिफ्थ क्या होगा। फिफ्थ हम ये जानेंगे फिफ्थ पॉइंट में कि पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा है ना, वो कब, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस, कभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा कोडेड डायरेक्शन, एंड सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट रहेगा जो है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं शैडो कॉन्सेप्ट। ये 7 पॉइंट्स एक एक करके हम लोग जानेंगे, बहुत ध्यान से देख लीजिए। कंसेप्ट हमने पढ़ा है अभी भी, और कंसेप्ट के बाद मैंने आपके सामने ये 7 पॉइंट लिखे हैं, ये सातों पॉइंट एक एक करके हम लोग सीखेंगे। When ending direction is unknown, starting direction is unknown, passage based questions, degree concept, Pythagoras theorem based questions, coded directions and shadow concept। और PYQ previous year questions मस्ट है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, 100% रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ जो है क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स हैं। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अमित वॉक 5 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न राइट, ठीक है, एंड वॉक 8 मीटर, ठीक है, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर, देन ही टर्न
राइट अगेन एंड वॉक 9 मीटर, फिर से वो राइट टर्न होकर 9 मीटर जाता है। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, ये आप देख रहे हो व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन। स्टार्टिंग डायरेक्शन सब कुछ मालूम है भाई, स्टार्टिंग में साउथ जाता है, लेकिन एंड में अभी वो कहां जा रहा है, फिलहाल लास्ट में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैं आपको व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन जब मैं पढ़ाऊं तो वहां आप अच्छे से समझ पाओ। बहुत ध्यान से देखिएगा कि एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन मतलब लास्ट डायरेक्शन, वो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, कहां वो जा रहा है, ये अंत डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। तो आप बेसिकली जैसे क्वेश्चन दिया है 5 मीटर साउथ में जाता है, तो अमित यहां से 5 मीटर आप साउथ में लेकर चले गए, अमित को यहाँ पे 5 मीटर चला और वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वहां से राइट टर्न लिया, तो भाई साहब ने राइट टर्न लिया, तो अब साउथ में आ रहा है तो राइट, कभी गलती से आप राइट उधर मत करना, ठीक है। राइट उधर नहीं होगा, आप नॉर्थ में जाओगे तो राइट इधर होगा, साउथ में आ रहे हो ना तो ये आपका लेफ्ट होगा, राइट राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट होगा। तो राइट टर्न होकर के वो 8 मीटर चला, यहां से राइट टर्न होकर वो 8 मीटर चल लिया, चलो ठीक है। फिर राइट टर्न होकर 8 मीटर गया, देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 9 मीटर। अब यहां से राइट टर्न फिर से हुआ, यानी कहां पे टर्न हुआ, ऊपर, ऊपर राइट होगा, तो ये 5 तो है ही, ये 5 तो है ही, और 9 मीटर, चलो ये 9 मीटर हो गया भाई, ये 5 मीटर था, अमित यहीं से चला था, अमित यहां से चला था, ठीक है। 5 मीटर, फिर राइट टर्न होकर के साउथ में 5 मीटर, फिर राइट टर्न होकर 8 मीटर, फिर राइट टर्न होकर कितना मीटर चला गया, 9 मीटर, ठीक है, ये 9 मीटर। चलो भाई आगे, फाइनली टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न होकर 12 मीटर गया, लेफ्ट मतलब किधर भाई, अब इधर, अब देखो नॉर्थ जा रहा है तो इधर, इधर आप जाओगे ये राइट होगा, ठीक है, नॉर्थ जा रहा है ना तो इधर जाओगे तो ये राइट होगा, तो लेफ्ट किधर होगा, इधर, आपका जो लेफ्ट हैंड है उधर ही लेफ्ट, तो अभी लेफ्ट टर्न हो गया और वो फाइनली लेफ्ट टर्न हो गया 12 मीटर। अभी वो किधर जा रहा है, आप कोई भी बता सकता है भाई, वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई कि वो वेस्ट डायरेक्शन में चला जा रहा है, वो आंसर होगा इसका वेस्ट, वेस्ट होगा इसका आंसर कि वो फाइनली वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे लिया, सोचो। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, आप इस क्वेश्चन को डायग्राम की तरह न बनाकर अगर नॉर्मली करना चाहो तो भी कर सकते हो। जैसे पहले अमित कहाँ गया था, पहले अमित साउथ डायरेक्शन गया था, कहाँ गया था, चलो इस क्वेश्चन को ना पहले एक काम करते हैं, एक ये क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में बदल देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देखिए मैंने बदल दिया क्वेश्चन को, अमित 5 मीटर साउथ में जाता है, उसके बाद वो 17 बार राइट टर्न होता है, he turned 17 times in right direction and 19 times in left direction. In each time he walked 5 मीटर, हर बार वो टर्न होकर 5 मीटर चलता है। तो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस मेथड से करोगे जिसे पिछला क्वेश्चन किया था आपने कि भाई वो साउथ में आया था, फिर उसने जो है साउथ में आकर के जो है राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद लेफ्ट लिया, और आपने आंसर निकाल दिया उसका, ठीक है। लेकिन अब तो भाई 17 बार राइट है और 19 बार लेफ्ट है, तो अगर आप ऐसा डायग्राम बनाना चाहोगे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप ऐसा डायग्राम बनाना चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना होगा आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो पिछला क्वेश्चन था उसको आप ऐसे भी कर सकते थे। सबसे पहले कहाँ गया था, वो साउथ में गया था, तो यहाँ हम साउथ डायरेक्शन लिख देंगे, सबसे पहले वो साउथ गया था, ठीक है, सबसे पहले वो साउथ डायरेक्शन में गया था, साउथ, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ था, फिर वो जो है साउथ डायरेक्शन जाने के बाद वो जो है राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, फिर क्या कौन सा टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, और लास्ट में कौन सा टर्न लिया, लास्ट में लेफ्ट ले लिया भाई, तो लेफ्ट ले लिया। तो अभी फाइनल डायरेक्शन क्या है, इनिशियल डायरेक्शन क्या था, ये आई डी का मतलब इनिशियल डायरेक्शन साउथ था, और आपसे पूछ रहा है भाई फाइनल डायरेक्शन बता दो क्या था, फाइनल डायरेक्शन क्या था। तो अब देखो इस केस में क्या करते हैं पता, लेफ्ट से राइट को कैंसिल, जितना लेफ्ट उतना राइट कैंसिल हो जाएगा, एक राइट बचेगा, तो साउथ से साउथ आकर के राइट घूम जाओ, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो साउथ आकर के
जब आप साउथ आ करके राइट घूमेंगे तो भी तो आप वेस्ट में ही जाएंगे ना, सो आंसर आपका वेस्ट आ जाएगा। अब ये मेथड मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस ये जो बड़ा वाला ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें यही मेथड लगाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि इतना राइट लेफ्ट कौन घूमेगा। तो सबसे पहले इनिशियल डायरेक्शन क्या था, इनिशियल डायरेक्शन यहाँ पे लिख लो आईडी का मतलब इनिशियल डायरेक्शन क्या था भाई, इनिशियल डायरेक्शन तो साउथ ही था। चलो साउथ लिख दिया मैंने। अब देखो कितनी बार राइट कितनी बार लेफ्ट है, हमने देखा 17 बार क्या है, 17 टाइम्स राइट है, 17 टाइम्स राइट है, और 19 टाइम्स क्या है, लेफ्ट है। तो यहाँ हम लिखेंगे 19 लेफ्ट, तो 17 राइट 19 लेफ्ट। अब फाइनल डायरेक्शन पता करने की बारी है, फाइनल डायरेक्शन क्या होगा। इनिशियल डायरेक्शन साउथ था, जितना लेफ्ट जितना राइट है, 17 राइट से 17 लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट बचेगा। साउथ जाकर के 2 बार लेफ्ट घूम जाओ, साउथ ये देखो साउथ आए, पहला साउथ मतलब साउथ में पहले आए, फिर लेफ्ट घूमोगे, लेफ्ट कहाँ होगा, पहला लेफ्ट, पहला लेफ्ट तो इधर होगा, और दूसरा लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा। सो अभी वो किधर जा रहे हो आप, नॉर्थ जा रहे हो। सो आंसर क्या होगा, नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ होगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये आप देखो साउथ जा रहे हो, साउथ, और 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, साउथ आप जा रहे हो, 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 2 लेफ्ट का मतलब 2 बार एंटी डिग्री, सॉरी एंटी क्लॉक, 2 बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, आ गए कहाँ पे, नॉर्थ में। सो नॉर्थ आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने देखा, इसका सॉल्यूशन हमने निकाला, व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन। और ये एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन हम बस इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन को अच्छे से समझ पाएं। तो अगला रहेगा व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आपके सामने बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया, एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन समाप्त हुआ। अब ये दूसरा है स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन। एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन बहुत आसान था, लेकिन वो सीखना जरूरी था ये एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन को जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ, जैसे पहले लोग सॉल्व करते थे ट्रेडिशनल मेथड। तो अभी देखो अमित 7 मीटर जाता है सम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में नहीं पता, फिर वो राइट टर्न होकर के 6 मीटर जाता है, फिर वो राइट टर्न होकर के फिर से 7 मीटर जाता है, फाइनली वो लेफ्ट टर्न होकर 8 मीटर जाता है, और बता रहा है अगर वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है तो बता दो भाई कि स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में चला होगा। स्टार्टिंग डायरेक्शन, सम डायरेक्शन जो नहीं लिखा है उसमें पूछ रहा है कि वो जो सम डायरेक्शन है तो वो किस डायरेक्शन में चला होगा, शुरू में किस डायरेक्शन में चला होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए देखिए, देखा जाए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ठीक है। 7 मीटर इन सम डायरेक्शन, तो हमें क्या करते हैं, उसको हम उसको नॉर्थ में ही लेकर जाते हैं। सम डायरेक्शन हमें नहीं पता कौन सा डायरेक्शन है, हम उसको नॉर्थ में लेकर जाते हैं, 7 मीटर उसको हम नॉर्थ में लेकर गए, ठीक है। चलो आगे देखो, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 6 मीटर, राइट टर्न हुआ और 6 मीटर चला, ठीक है। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 7 मीटर, यहां से राइट टर्न करा दो, राइट टर्न यहाँ नीचे होगा, और वो 7 मीटर चला, ठीक है भाई 7 मीटर चला। और अंत में वो कहाँ टर्न हुआ, अंत में लेफ्ट टर्न हुआ और 8 मीटर चला, तो लेफ्ट में टर्न करा दो, लेफ्ट तो यही है लेफ्ट, और 8 मीटर चला, ठीक है। तो अभी कह रहा है वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन बताओ भाई। अभी तो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, लेकिन ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, ये तो ईस्ट जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में क्या अंतर है, ये है आपका ईस्ट, ईस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है। नॉर्थ वेस्ट यही तो है नॉर्थ वेस्ट, ये ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, तो ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट आने के लिए, ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट आने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। देखो हमारा स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, तभी तो ईस्ट आया, स्टार्टिंग डायरेक्शन ही सही होता तो नॉर्थ वेस्ट आ जाता, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन सही नहीं है, तो अब हम उसको सही करते हैं। तो देखो ईस्ट है, ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट अगर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 90 और 45 हमें आना पड़ेगा 135 डिग्री, 135 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही, 135 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एंडिंग डायरेक्शन को 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा रहे हो तो पूरा डायग्राम ही तो घूम जाएगा। जब इसको घुमा रहे हो 135 एंटी क्लॉक, क्या बनाने के लिए, नॉर्थ वेस्ट बनाने के लिए घुमा रहे हो, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन जो नॉर्थ है उसको भी उतना ही घुमाना पड़ेगा, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। जब एंडिंग डायरेक्शन को घुमा रहे हो तो स्टार्टिंग को भी घुमाना पड़ेगा, तो ये नॉर्थ था,
अब नॉर्थ को 135 एंटी क्लॉक घुमा दो, 90 और 45, ये है 135 एंटी क्लॉक, 135 एंटी क्लॉक घुमा दिया आपने, ठीक है। तो नॉर्थ को जब 135 एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो किधर आ जाएगा, तो आ जाएगा ये साउथ है, ये वेस्ट है। सो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स साउथ वेस्ट, यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या रहा होगा, साउथ वेस्ट रहा होगा, साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर साउथ वेस्ट आएगा। लेकिन ये आपका पुराना मेथड था। अब नए मेथड में आते हैं स्टूडेंट्स। नया मेथड, आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है बिल्कुल। अब आप देख लो कितना राइट है भाई, 2 राइट है और 1 लेफ्ट है, तो लिख लो यहाँ पे 2 राइट है और 1 लेफ्ट है। और फाइनल डायरेक्शन बता दिया गया है, क्या बताया गया है, नॉर्थ वेस्ट। चलो ध्यान से देखो, 1 लेफ्ट से 1 राइट गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 राइट। लेकिन इसका नियम ये होता है, जो भी बचेगा उसको जस्ट हम रिवर्स कर देंगे, ये 1 लेफ्ट में बदल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम नीचे से, हम लास्ट से ऊपर, मतलब फर्स्ट की ओर जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम रिवर्स करेंगे। जो भी यहाँ बचेगा, 1 राइट बचा उसको 1 लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब करना बस आपको इतना ही है कि नॉर्थ वेस्ट से 1 लेफ्ट घूम जाओ, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो नॉर्थ वेस्ट है कौन, नॉर्थ वेस्ट है क्या, देखो नॉर्थ वेस्ट तो यही है, उससे 1 लेफ्ट घूमना है। लेफ्ट का मतलब समझ रहे हो, 1 लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखा है पीछे कंसेप्ट में। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 1 लेफ्ट है तो यानी एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यहां से 45 और 45 यहां हो गए, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट। सो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से घूमना था ना, तो नॉर्थ वेस्ट से एंटी क्लॉक, साउथ वेस्ट है ये भाई, साउथ वेस्ट है, अरे भाई ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट, ठीक है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आंसर आपका आ गया, यहां भी साउथ वेस्ट था, यहां भी साउथ वेस्ट था, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, उसमें जो था पिछला वाला, जब एंडिंग डायरेक्शन अननोन था, तो वहां पे स्टार्टिंग दिया रहा था, लास्ट निकालना था, तो वहां पे कोई रिवर्स नहीं करना था, जो था वही। इसमें रिवर्स करना है क्योंकि हमें पीछे जाना है, बस यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है दोनों में। और जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन पहला टाइप, उसमें जो मेथड आपने लगाया था ना कट करने वाला, वो तभी आप लगाइएगा जब वहां पर लास्ट में दिया हो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ। इसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे हम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि अमित 7 मीटर सम डायरेक्शन में जाता है, टर्न 5 टाइम्स इन लेफ्ट एंड 3 टाइम्स इन राइट डायरेक्शन। इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स, अगर वो साउथ वेस्ट में जा रहा है, देन फाइंड इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट्स। तो किस डायरेक्शन में वो चलना शुरू किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे स्टार्टिंग डायरेक्शन, जो कि हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो 5 टाइम्स क्या है, जो है लेफ्ट है, और 3 टाइम्स क्या है, राइट है। और आपको फाइनल डायरेक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो 3 राइट से 3 लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, 3 राइट से 3 लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लेफ्ट बचेगा। और ये जो 2 लेफ्ट बचेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत किसमें, 2 राइट में। मैंने कहा था जस्ट अपोजिट बदल जाएगा। साउथ वेस्ट को 2 बार राइट घुमा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। साउथ वेस्ट को 2 बार राइट घुमा दो, साउथ वेस्ट है कौन भाई, साउथ वेस्ट ये है। 2 बार राइट मतलब 2 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 45 पहली बार आ गया, 45 दूसरी बार आ गया। अभी हो गया नॉर्थ और ये ईस्ट। सो आंसर इसका आएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। शुरुआती डायरेक्शन ही याद कर देगा, अगर बच्चा नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मान लो एग्जामिनर, अगर मान लीजिए ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर दिया है कि कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट। अब आपसे कह दिया गया कि अगर वो 274 टाइम्स राइट टर्न होता है, 274 बार राइट टर्न होता है, तो अब उसका फेस किधर होगा बता दो। 274 बार राइट टर्न,
इनिशियल डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट दे दिया, फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। तो अगर जो बच्चा इसका कंसेप्ट नहीं जानता होगा तो परेशान हो जाएगा, क्या करना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं, अगर यहां से मैं 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट घूमूं तो सेम उसी डायरेक्शन में आ जाऊंगा। जैसे अभी यहां पे खड़ा हूं, पहला राइट ये रहा, दूसरा राइट ये रहा, तीसरा राइट ये रहा और चौथा राइट ये रहा, तो उसी डायरेक्शन में आ गया ना। यानी 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट भी घूम जाओ तो भी उसी डायरेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, तो अब वो कंसेप्ट याद करो जो आपको कैलेंडर में बताया गया था। हर 7 दिन के बाद दिन क्या होता है, रिपीट होता है। ऐसे ही हर 4 बार घूमने के बाद डायरेक्शन रिपीट होता है, 4 बार घूमने के बाद डायरेक्शन रिपीट होता है। तो अब वहां पे जैसे मैं आपसे कहता था कि आज मंडे है तो 15 दिन बाद क्या होगा, तो आप कहते थे 7 7 14, एक ही दिन तो एक्स्ट्रा है, तो मंडे में एक ऐड कर देते थे, ट्यूसडे आ जाता था, ट्यूसडे आ जाता था। ऐसे ही यहां पे भी 274 को आप जो है 274 को आप 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हर 4 दिन, हर 4 बार राइट या लेफ्ट घूमने के बाद वही डायरेक्शन आ जाता है। तो रिमाइंडर यहां पे 2 आया, 2 रिमाइंडर का मतलब 2 बार राइट घूमना है बस। नॉर्थ ईस्ट से 274 राइट का मतलब सिर्फ 2 बार राइट घूम जाओ, आंसर है आपका। तो नॉर्थ ईस्ट तो यही होता है, यही है नॉर्थ ईस्ट। 2 बार राइट को मतलब, अब यही है नॉर्थ ईस्ट, मान लो यहां समझा देता हूं अलग डायग्राम में। नॉर्थ ईस्ट से 2 बार राइट, यानी पहला राइट यहां और दूसरा राइट यहां, क्लॉकवाइज घूमना था। 2 बार राइट का मतलब 2 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। देखा आपने, तो ये कंसेप्ट मैं बताना चाहता था, ये भी आपको पता चल गया। तो ये आपका स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन और एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन, दोनों समाप्त हो चुका है। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने, कि अजय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, और ये जो है सीपीओ, एसएससी सीपीओ 2024 का ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपको, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, सबको आज हम जो है सबके बारे में सबके क्वेश्चंस कराएंगे, हम सबका डाउट क्लियर करेंगे हम। एक ये जो है डायरेक्शन के चैप्टर में सब कुछ क्लियर होगा, बस आप देखते जाइए। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं सब क्लियर करूंगा, और सब में सारे सारे पॉइंट्स में हर एक एग्जाम कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अजय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव 20 मीटर साउथ। एक पॉइंट ए से अजय ने स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है। यहां से अजय 20 मीटर साउथ में गए, 20 मीटर साउथ में अजय गए। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 मीटर। यहां से लेफ्ट टर्न ले लिया उन्होंने और वो 5 मीटर चल गए। ठीक है, आगे, देन टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, ठीक है, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 30 मीटर। अब यहां से लेफ्ट टर्न हो गया, लेफ्ट मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये यहां से यहां तक 20 हो गया, यहां से यहां तक 10 और ऊपर तक जाएंगे, ये 30 हो गया। ठीक है, ये 30 आ गए। बात को समझना, अगर कोई ईस्ट देख रहा है उसका लेफ्ट तो इधर ही होगा। अब देखो साउथ में 20 मीटर आया तो वहां से उसने क्या बोला, टर्न लेफ्ट ड्राइव 5 मीटर। तो साउथ में हम इसे गए, लेफ्ट टर्न हुआ तो लेफ्ट तो इधर टर्न होंगे ना, तो वही देखो इधर टर्न हुआ था लेफ्ट। ठीक है, साउथ में आएगा तो आपका राइट ही उसका लेफ्ट होगा, ये गलती से राइट मत समझ रहे, ये लेफ्ट है। ऊपर गए, ठीक है, 30 मीटर। अब 30 का मतलब यहां से यहां तक तो भाई 20 ही होगा ना, ये तो 20 मीटर ही होगा, ये और ये बचा हुआ ये 10 मीटर होगा। तो आपको और भी क्लियरिटी यहाँ पे क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, आगे, ही टेक फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 10 मीटर। यहाँ से राइट टर्न लेगा भाई और 10 मीटर चलेगा, तो 10 मीटर यहाँ आ गया। ठीक है, अभी वो यहाँ आ गया, चलो यहाँ आ गया। लास्ट में क्या है, ही टेक फाइनल राइट टर्न, अच्छा ये 8 मीटर है, देखो यहाँ पे लिखा है 30 मीटर चला, ही देन टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 8 मीटर। तो ये 8 मीटर चले हैं वो, ठीक है, ये 8 मीटर चला है। ठीक है, 8 मीटर तो हो गया। ही टेक्स फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 10 मीटर। यहाँ से राइट टर्न लेकर 10 मीटर लिया और क्यू पर रुक गया, तो यहाँ राइट टर्न लेकर 10 मीटर यही है, और ये पॉइंट क्या है, क्यू, ये ए है यहाँ पे। ठीक है,
अब आपसे ये कह रहा है हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही नाउ ड्राइव टू रीच पॉइंट ए। अभी कह रहा है कि ए पर आने के लिए उसको किस डायरेक्शन में और कितना चलना पड़ेगा। तो देखो यहां से अगर चलेंगे तो ए पे आने के लिए इतना चलना पड़ेगा, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा यहां से यहां तक, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा यहां से यहां तक। तो इनको 13 मीटर चलना पड़ेगा, 13 मीटर चलना पड़ेगा। और डायरेक्शन कौन सा है भाई, डायरेक्शन कौन सा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। सो आंसर आएगा 13 मीटर वेस्ट। 13 मीटर वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एकदम बेसिकली आप समझ पाएंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रखूंगा और लेवल भी मेंटेन रखूंगा कि एकदम नीचे से ऊपर की ओर जाए। ठीक है, तो आज मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया, स्टार्टिंग डायरेक्शन अननोन बताया, एंडिंग डायरेक्शन अननोन बताया, और पैसेज स्टार्ट कर दिया है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग हैं, पैसेज स्टार्ट कर दिया है, और अभी बहुत कुछ पढ़ना है। डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर बड़ा है, 2.5 से 3 घंटे जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में लगेंगे लगभग। तो अभी तो 1 घंटे ही हुआ, अभी 2 घंटे का लेक्चर पूरा पूरा बाकी है। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उम्मीद ये करेंगे कि आप लोग पूरा प्रिपेयर करके रहोगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके रहोगे, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा बैंक का क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों लेकर आएंगे। फिर इसके बाद ये सब भी क्वेश्चन अभी और करेंगे, जो एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड प्री और मेंस के क्वेश्चन करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इतने में ही वो लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर पैसेज बड़ा है, पैसेज सबसे ज़्यादा बड़ा है इसमें। फिर इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है आपको डिग्री कंसेप्ट के भी बारे में बताएंगे। कल के ही लेक्चर में इतना सब कुछ हो चुका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तीसरे लेक्चर में, तो वहाँ हम कोडेड पढ़ेंगे, शेडो कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कोडेड और शेडो कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, और हो सकता है कि जो है डिग्री कंसेप्ट भी थर्ड लेक्चर में ही चला जाए। ठीक है, कल के लेक्चर में बस पैसेजेस, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में डायरेक्शन के पैसेजेस वाले क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, एसएससी बैंकिंग रेलवे सब कुछ, और उसके साथ हम लोग जो है उसी में आ जाएगा डिग्री का कंसेप्ट। और लास्ट मतलब तीसरे लेक्चर में हम लोग कोडेड वाला भी पढ़ेंगे, हम लोग शैडो कंसेप्ट पढ़ेंगे, और हम लोग उसी में जो है डिग्री कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और एक जो है चलिए एक जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहा हूं कि अगर ये मान लो पॉइंट पी है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एपी, एपी के बारे में बताना है कि ये एपी कितना होगा, एपी कितना होगा। ठीक है, ये एपी कितना होगा ये आपको निकाल के बताना है, एपी का डिस्टेंस ये कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, लेक्चर 2 में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।